जी, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अब हम एक्सरसाइज 1.1 का जो है क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करने वाले हैं 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स एज अ रैशनल नंबर्स p ओवर q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। आपको ये कुछ रैशनल नंबर्स दिए गए हैं। अब वो सवाल वाला कहता है कि आप इनको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख के आएँ, मीन इनको फ्रैक्शन की शक्ल में इनको लिख दें। तो कैसे लिखेंगे? पहला क्वेश्चन है, इसका पहला पार्ट जो है तीसरे का, वो बेटा है 0.4 का बार। तो आपने कर लेना है यहाँ पे लेट x इज़ इक्वल टू 0.4 बार। जिस तरह से पहले लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ बेटा कि ये अब क्या बनेगा 4 बार। इससे मुराद क्या है कि 4 मुसलसल रिपीट होके आ रहा है। अब आपने क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना है। इसका नेक्स्ट तरीक़ेकार बेटा ये है, आप देखेंगे कि डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं। तो आपको यहाँ पता चल रहा है कि डेसिमल पॉइंट के बाद ओनली 1 डिजिट है। अगर 1 डिजिट है तो आप जो है दोनों साइड्स को, इक्वेशन 1 की दोनों साइड्स को, ठीक है, क्या कर देंगे, 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो इधर आप क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। 10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, इधर ये हो जाएगा बेटा 10 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 0.444 अप टू 100। 10 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 10x, और ये क्या हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल पॉइंट 1 टाइम शिफ्ट हो जाएगा और ये बन जाएगा 4.44। अगर मैं एक और 4 लगा दूं तब भी कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि 4 जो जितने भी हैं ऐसे समझ लें मेरे पास 4s की फैक्ट्री लगी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को नाम आप दे सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। अब आपने क्या करना है कि इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को आपने सब्ट्रैक्ट करना है। क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1। तो अब आपके पास जो चीज़ आएगी वो कौन सी चीज़ आएगी वो ज़रा देख लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो पहले नंबर इक्वेशन नंबर 2 है तो उसकी लेफ़्ट साइड क्या है 10x, तो आप इधर लिखेंगे 10x माइनस इस 1 की लेफ़्ट साइड क्या है x, तो माइनस x लिख लेंगे इज इक्वल टू 2 की राइट साइड क्या है, वो है बेटा 4.444 अप टू सो ऑन, माइनस 1 की लेफ़्ट साइड क्या है, वो है सिर्फ और सिर्फ 0.444 अप टू सो ऑन। अब जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे इनको तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 4, और यहाँ आपके पास 10x में से अगर 1x चला जाए तो आपको मिलेगा 9x। अब ये 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास x किसकी इक्वल आ जाएगा 4/9। तो यही हमारे पास आंसर होगा। हमारे पास एक क्या था, रिकरिंग नंबर था जो कि रैशनल था, इसको हमने p ओवर q की फॉर्म में लिखना था। तो ये देखें 4/9 हमने p ओवर q की फॉर्म में लिख लिया। इसके साथ ही हम बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। तो दूसरा सवाल क्या है, वो है बेटा 0.37, उसके ऊपर बार है। तो इधर आप क्या लिखेंगे, लेट उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है। x इज इक्वल टू 0.37 बार, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.373737 अप टू सो ऑन, से दिस इक्वेशन नंबर 1। अब 3737 मैंने 3 दफ़ा लिख दिया, किसी भी टर्म को 3 टाइम्स रिपीट कर देना ज़्यादा मुनासिब होता है। फिर आपने क्या देखना है कि अब डेसिमल पॉइंट के बाद चूँकि 2 डिजिट्स हैं, कितने हैं 2, तो अब आपने मल्टीप्लाई बाय 10 नहीं करना, बल्कि दोनों साइड्स पे आपने क्या करना है 100 से मल्टीप्लाई करना है। सिंगल डिजिट होता जिस तरह 0.4 था तो आपने क्या किया था 10 से मल्टीप्लाई किया था। अगर 2 डिजिट्स आ गए 37 तो आपको मल्टीप्लाई किससे करना होगा 100 से, लेकिन अगर 3 डिजिट्स आ जाएंगे तो फिर आपको मल्टीप्लाई करना होगा 1000 से, ठीक है जी। ओके, यहाँ पे आए, आप क्या कीजिए मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड्स। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 100x, और इसको लिखें 100 मल्टीप्लाई बाय 0.373737 अप टू सो ऑन। जब 100 से मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉइंट 2 नंबर्स को छोड़ के आगे शिफ्ट हो जाएगा,
बेशक आप कैलकुलेटर के ज़रिए मल्टीप्लाई कर लिया करें। तो ये हो जाएगा 37.3737। तो 137 आप अपनी तरफ से मज़ीद भी लिख सकते हैं। जिस तरह मैंने कहा हमारे पास 37 की फैक्ट्री है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 100x। फिर आपने क्या करना है, वही काम कि इक्वेशन 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को आपने सब्ट्रैक्ट करवा लेना है। करवाएं जी। अब क्या लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1। तो इसकी लेफ़्ट साइड क्या थी 100x, माइनस इसकी लेफ़्ट साइड क्या थी ओनली x, या इसको 1x बोल सकते हैं, इक्वल टू इसकी लेफ़्ट साइड क्या थी 37.373737 अप टू सो ऑन माइनस 0.3737। ये देखिए माइनस में मैंने क्या लिखा, ये वाली 1 वाली जो लेफ़्ट साइड थी, सॉरी राइट साइड थी, लेफ़्ट नहीं राइट साइड जो थी वो मैंने लिखी इस तरह से अप टू सो ऑन। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा 37 आपको मिलेगा, और ये क्या बन जाएगा आपके पास 99x। 99 उधर जाके डिवाइड होगा तो आपको आंसर मिलेगा 37/99। आगे बढ़ते हैं, इसका एक पार्ट नंबर 3 भी है, तो पार्ट नंबर 3 भी है, उसको भी चेक कर लेते हैं जी। इसके लिए फिर क्या लिखेंगे, लेट x किसकी इक्वल होगा बेटा 0.21, इसका बार आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, आप कहेंगे सर डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स पड़े हुए हैं तो मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे 100, लेकिन पहले आप ऐसे लिख लें 0.212121 अप टू सो वन से दिस इक्वेशन नंबर 1, और उसके बाद आपने क्या करना है, लिखना है मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ 100x, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 21.212121 अप टू सो वन से दिस इक्वेशन नंबर 2। अब आपने क्या करना है कि इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 2 की लेफ़्ट साइड क्या थी 100 टाइम x, माइनस इसकी लेफ़्ट साइड क्या है 1 की ओनली x मीन 1x। फिर राइट साइड देखें 2 की, वो क्या है 21.212121 अप टू सो वन, माइनस इसकी राइट साइड देखें 1 की, तो वो क्या है 0.212121 अप टू सो वन। इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, आप कहेंगे सर 99x, इसका रिज़ल्ट क्या आएगा 21, सो x विल बी इक्वल टू 21/99। तो ये हमारे पास बच्चों इसका फाइनल रिज़ल्ट हो गया। अब हम देखते हैं कि अगर किसी भी तरह की हमें कोई वैल्यू दी जाए MCQ में, तो हम उसका रिज़ल्ट फिल फॉर कैसे लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास अगर आ जाता है 0.5 बार, तो इसका रिज़ल्ट आप क्या निकालेंगे, तो इसका रिज़ल्ट ये है कि जो भी नंबर यहाँ पे पड़ा हुआ है एक तो वो आएगा, उसको आपने डिवाइड किस पे करवा देना है 9 पे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास आ गया 0.52 और ये रिपीट हो के आ रहा है, तो अब आप क्या करेंगे, इसको अगर आप P/Q की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप क्या लिखेंगे 52 डिवाइडेड बाय 2 नंबर हैं तो 2 मरतबा आपने 9 लिख देना है। इसी तरह से अगर आपके पास आ जाता है 0.724 जो कि रिपीट हो रहा है मुसलसल, तो अब आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 724 डिवाइडेड बाय 999। तो ये ट्रिक है, इस ट्रिक को याद रखें। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।